एक्वामैन 1 मूवी के एंड में हमने देखा था कि ऑर्थर यानी कि एक्वामैन एटलांटिया का किंग बन जाता है और साथ ही ऑर्थर के छोटे भाई ऑर्ब को फिशरमैन किंगडम में बंदी बना लिया गया था। इस मूवी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ऑर्थर अपनी लाइफ में काफी खुश है। ऑर्थर ने मीरा से शादी कर ली है और अब ऑर्थर को एक बच्चा भी है जिसका नाम ऑर्थर जूनियर है। ऑर्थर जूनियर के पास भी अपने फादर की तरह मछलियों से बात करने की पावर्स हैं। ऑर्थर अपने किंगडम को संभालता है और साथ ही अपने फादर होने का फर्ज भी निभाता है। फिर हमें आगे डेविड को दिखाया जाता है जिसे कि ब्लैक मैंटा भी कहते हैं। डेविड आज भी ऑर्थर से बदला लेना चाहता है क्योंकि ऑर्थर ने डेविड के फादर को मारा था एक्वामैन 1 मूवी में। यहाँ पर स्टीफन नाम का एक साइंटिस्ट डेविड की बदला लेने में मदद करता है। स्टीफन वही आदमी है जिसने की डेविड की जान बचाई थी एक्वामैन 1 मूवी में और स्टीफन डेविड की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि स्टीफन एटलांटिस की सच्चाई के बारे में जानना चाहता है और दुनिया को एटलांटिस के बारे में बताना चाहता है क्योंकि धरतीवासियों के लिए एटलांटिस सिर्फ एक मिथ है। फिर एक रोज स्टीफन रिसर्च करने के लिए एक बर्फीली जगह जाता है जहां स्टीफन को कुछ एंसेंट टेक्नोलॉजी की रीडिंग मिलती है जिसके बारे में वे डेविड को बताता है। फिर डेविड वहां पर आकर जांच करने लगता है और तभी एक अजीब सा मॉन्स्टर आकर इन पर हमला कर देता है और डेविड के सभी आदमियों को मार देता है। लेकिन डेविड उस मॉन्स्टर का पीछा करता है तो डेविड को वहाँ पर एक टूटा हुआ टाइडेंट मिलता है जिस टाइडेंट को डेविड जोड़ देता है और टाइडेंट के जुड़ते ही ब्लैक मैंटा को कुछ विजन्स दिखने लगते हैं जिस विजन में ब्लैक मैंटा को एक इविल एंटिटी कहती है कि मेरी विल को फ्री कर दो, बदले में मैं तुम्हें इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम एक्वामैन को हरा सकोगे। अब इस घटना को बीते 5 महीने हो जाते हैं और यहाँ पर एक न्यूज चल रही होती है जिस न्यूज में बताते हैं कि अर्थ के हालात काफी खराब हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अचानक से काफी बढ़ गई है जिससे कई लोग मर रहे हैं और ऐसी ही कुछ सिचुएशन समुद्र के अंदर एटलांटिस में भी है। फिर एटलांटिस में एक मीटिंग रखी जाती है जिस मीटिंग में सभी काउंसिल मेंबर्स काफी परेशान होते हैं क्योंकि समुद्र के अंदर एसिड की मात्रा अचानक से बढ़ गई है जिससे एटलांटिस के लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पर सभी काउंसिल मेंबर्स को लगता है कि ये सब सरफेस पर रह रहे धरतीवासियों की वजह से हो रहा है और इन सब घटना के पीछे केवल और केवल धरतीवासियों का हाथ है। पर ऑर्थर यहाँ पे सरफेस वालों की तरफ से डिफेंड करता हुआ दिखाई देता है। ऑर्थर कहता है कि हम इस प्रॉब्लम को धरतीवासियों से मिलकर सुलझा सकते हैं। ऑर्थर यहाँ पर ये भी कहता है कि हमें इस समस्या का समाधान सरफेस पर रह रहे लोगों के साथ मिलकर निकालना चाहिए। लेकिन काउंसिल के सभी मेंबर्स इस आइडिया के सख्त खिलाफ होते हैं। इधर डेविड स्टीफन के साथ मिलकर एक दिन एटलांटिस पर हमला कर देता है क्योंकि डेविड एटलांटिस से एक टेक्नोलॉजी चुराना चाहता था जिससे वे और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। फिर ब्लैक मैंटा और एटलांटिस के सोल्जर के बीच एक फाइट होती है और उसी फाइट के बीच में यहीं पर मीरा भी आ जाती है और फाइट करने लगती है। लेकिन ब्लैक मैंटिस मीरा पर काफी पावरफुल अटैक करता है क्योंकि ब्लैक मैंटिस के पास बेब्लैक ट्राइडेंट होता है। अब यहीं पर ब्लैक मैंटा मीरा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर ऑर्थर आ जाता है और मीरा को बचा लेता है और इतने में ब्लैक मैंटा यहाँ से निकल जाता है। फिर ये सभी सोचने लगते हैं कि ब्लैक मैंटा इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी इन्हें पता चलता है कि ब्लैक मैंटा कुछ एंसेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है और इसी टेक्नोलॉजी के कारण ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं और समुद्र में एसिड लेवल बढ़ रहा है और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग भी वर्स्ट कंडीशन में है जिससे धरती पर रहने वाले और समुद्र में रहने वाले लोग मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक्वामैन ब्लैक मैंटा को रोकने का फैसला करता है लेकिन इसके लिए ऑर्थर को किसी की हेल्प चाहिए थी जो कि ब्लैक मैंटा को अच्छे से जानता हो। यहाँ पर ऑर्थर अपने भाई ऑर्म की बात कर रहा था जिसे कि फिशरमैन किंगडम में एक डेजर्ट में बंदी बनाकर रखा गया है। ऑर्थर ऑर्म को जेल से भगाने की सोचता है क्योंकि यदि ऑर्थर ऑर्म को लीगली आजाद कराता है तो समुद्र में काफी किंगडम्स के बीच वॉर छिड़ जाएगी। इसलिए ऑर्थर ऑर्म को जेल से भगाता है जिसमें ऑर्थर की मदद मीरा के फादर करते हैं। फिर जब ऑर्थर ऑर्म को जेल से छुड़ा लेता है तो इन दोनों भाइयों के बीच काफी तू में होती है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी ऑर्थर ने ऑर्म को आजाद कराया था तो ऑर्म ऑर्थर की मदद करने के लिए मान जाता है। फिर ये दोनों किंगफिश के पास जाते हैं जो कि पायरेट्स के साथ डील करता है
और किंगफिश एक लौता है जो कि इन्हें ब्लैक मेंटा के पास ले जा सकता है, लेकिन किंगफिश इनकी मदद नहीं करता है और बदले में इन पर हमला कर देता है। लेकिन ऑर्थर और ऑर्म काफी पावरफुल होते हैं तो वे किंगफिश के सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और फिर न चाहते हुए भी किंगफिश ब्लैक मेंटा का पता इन्हें बता देता है। ब्लैक मेंटा इस ब्लैक टाइडेंट की वजह से काफी ज्यादा रूथलेस और बुरा इंसान बन चुका था। फिर ऑर्थर और ऑर्म ब्लैक मेंटा के बेस पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात स्टीफन से होती है और स्टीफन इन्हें बताता है कि मैं ब्लैक मेंटा का साथ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ब्लैक मेंटा मुझे मार देगा। और इन लोगों की यहाँ पर बात ही चल रही होती है, इतने में ब्लैक मेंटा के सोल्जर आकर ऑर्थर और ऑर्म पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर ब्लैक ऑर्म ब्लैक मेंटा का ब्लैक टाइडेंट छू लेता है, जिससे ऑर्म को एक विजन आता है। अब यहाँ पर ऑर्म इस टाइडेंट के बारे में सब कुछ जान गया था, लेकिन तभी ब्लैक मेंटा ऑर्म पर हमला कर देता है, जिससे ऑर्म काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन एक्वामैन सिचुएशन को समझते हुए ऑर्म को बचाकर यहाँ से भागकर सरफेस पर आ जाता है। फिर ऑर्म ऑर्थर को बताता है कि उसने विजन में क्या देखा। वे बताता है कि एटलांटिस की खोज एक किंग ने की थी, जिन किंग का नाम एटलस था और उनका एक भाई भी था जिसका नाम था कोडेक्स, और उसी कोडेक्स ने ब्लैक टाइडेंट को बनाया था जो कि फिलहाल ब्लैक मेंटा के पास है। कोडेक्स लोस्ट किंगडम ऑफ नेक्रास पे रूल करता था और उस समय सभी किंगडम एक साथ रहते थे। कोडेक्स ब्लैक टाइडेंट का यूज करके काफी पावरफुल बनना चाहता था और उस समय इस ब्लैक टाइडेंट के काफी फैल रही थी, जिससे कई लोग मारे जा रहे थे। और उस समय इस सिचुएशन को देखते हुए किंग एटलस ने अपने भाई कोडेक्स को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे ऐसा ना करे, लेकिन कोडेक्स नहीं माना। फिर एटलस को ना चाहते हुए भी अपने भाई कोडेक्स से जंग करनी पड़ी, जिसमें कोडेक्स हार गया। फिर एटलस ने अपने भाई को अनंत काल तक कैद करने के लिए अपने रक्त का इस्तेमाल किया और कोडेक्स को एक कैद में डाल दिया था। और अब कोडेक्स ब्लैक मेंटा के दिमाग पर कब्जा कर चुका है और वे ब्लैक मेंटा की मदद से अपने आप को आजाद कराना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोडेक्स को एटलस के वंशजों का खून चाहिए होगा आजाद होने के लिए। और तभी यहाँ पर ऑर्थर को समझ आता है कि ब्लैक मेंटा उसका खून तो नहीं ले पाएगा, लेकिन वे उसके बच्चे का खून जरूर ले सकता है। इसीलिए ऑर्थर जल्द से जल्द अपने बेटे के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्थर को आने में काफी देर हो जाती है। ब्लैक मेंटा ऑर्थर के बेटे को ऑलरेडी ले जा चुका था। अब यहाँ पर ऑर्थर और ऑर्म ब्लैक मेंटा को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर मीरा के फादर किंग नेरियस भी इनका साथ देते हैं। फिर ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कोडेक्स को कैद किया गया था, जहाँ कोडेक्स ब्लैक मेंटा के दिमाग पर कब्जा करके ऑर्थर के बेटे को मरवाने वाला होता है। लेकिन तभी इतने में वहाँ पर ऑर्थर आ जाता है और ब्लैक मेंटा को ललकारता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक खतरनाक बैटल होती है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक मेंटा ऑर्थर के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि ब्लैक मेंटा के पास ब्लैक टाइडेंट है जो कि काफी पावरफुल होता है। और तभी ब्लैक मेंटा ऑर्थर और मीरा की तरफ अपना ट्राइडेंट फेंकता है, लेकिन तभी ऑर्म बीच में आकर टाइडेंट को पकड़ लेता है और ट्राइडेंट को पकड़ते ही ऑर्म पॉजेस हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ऑर्म के अंदर भी कुछ बुराइयां थी। और वहीं ब्लैक मेंटा कोडेक्स के पोजेस से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर पोजेस ऑर्म ऑर्थर पर अटैक कर देता है और फाइनली ऑर्थर का ब्लड लेकर खुद को आजाद करने लगता है। लेकिन तभी ऑर्थर ऑर्म को बताता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरे भाई हो और तुम इस कोडेक्स का साथ नहीं दे सकते। वहीं दूसरी ओर कोडेक्स भी ऑर्म के दिमाग पर कब्जा कर रहा था और उसे कह रहा था कि तुम इसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें इतनी पावर दूंगा कि तुम दोबारा ओशियन मास्टर बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर ऑर्थर अपने भाई को समझाते रहता है और तभी ऑर्म को उसके और ऑर्थर के बीच के कुछ मोमेंट्स याद आते हैं और ऑर्थर की इस मेहनत के बाद ऑर्म कोडेक्स के पोजेस से बाहर आ जाता है और उस कोडेक्स की ओर फेंक देता है। लेकिन कोडेक्स यहाँ पर अपने ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। फिर ऑर्थर अपने गोल्डन ट्राइडेंट को फेंककर कोडेक्स के ऊपर मारता है, जिससे ब्लैक ट्राइडेंट टूट जाता है और कोडेक्स भी मारा जाता है। और यहाँ पर कोडेक्स के